देखो, हम लोग मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन में हम जानते हैं कि मीडियन मतलब तुमसे पूछा जा रहा है कि मिडिल टर्म कौन सा है। जैसे मान लो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे, तो मीडियन पूछ रहा है इस डाटा का, तो पूछ रहा है कि बीच वाला टर्म कौन सा है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड, थर्ड, इस तरह हो ना, तो बीच वाला टर्म कौन सा है। तो यहाँ हम अगर छोटा सा डाटा है, बहुत बहुत बड़ा डाटा तो नहीं है हमारे पास कि हमको खोजने में दिक्कत होगी। यहाँ हम देखेंगे तो बीच में ये वाला आ रहा है, ये 5 मीडियन। ठीक है, तो ये मीडियन हो जाएगा। इस लग रहा है कि बीच में यही है, तो 5 मीडियन तो यही होना चाहिए। नहीं, तो अगर हम मान लो कि अगर यही डाटा को हम ऐसे अगर लिख देते हैं, देखो जैसे मान लो हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि 3, 5, 8, 4, 7, 6, 9। ठीक है, देखो जो नंबर यहाँ लिखा है वही नंबर यहाँ, बस अरेंजमेंट अलग अलग है। नहीं, यहाँ पे 3 पहले लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ मीडियन पूछा जाए कौन है, तो यहाँ देखोगे तो बीच में तो 4 है, तो बोलोगे 4 हो गया। तो बस एक ही डाटा का दो अलग अलग मीडियन तो नहीं हो सकता है ना, तो ऐसे में तो गलत हो जाएगा। तो मीडियन कोई भी डाटा दिया रहे, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम उस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करेंगे। दोनों में से किसी भी फॉर्म में अरेंज करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये डाटा दिया हुआ है, इसके असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9। ठीक है, 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर, बीच में ये 6 आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो 6, तो मीडियन जो हो गया, तो मीडियन किसको बोलते हैं, जो मिडिल टर्म में हो। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 टर्म है। नहीं, टोटल 7 टर्म है, तो बीच में कौन सा आएगा, फोर्थ टर्म मीडियन हो जाएगा कि नहीं। फोर्थ टर्म जो होगा हमारा वही क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। फोर्थ टर्म में जो लिखा रहेगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। नहीं, अब अगर मान लो तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो क्या लिखते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। देखो तो भी बीच में यही आएगा, 6 ही मीडियन आ रहा है कि नहीं। नहीं, तो जब भी डाटा अगर दिया रहेगा तो उस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और मीडियन फाइंड कर लेंगे। ठीक, कभी कभी देखोगे बीच वाला टर्म एक नहीं दो रहेगा। जैसे मान लो कि यहीं पे अगर 3, 4, 5, 9 के बदला एक और नंबर मान लो 10 भी रहता है। नहीं, जैसे मान लो यहाँ लिखा रहता 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मान लो कोई डाटा दिया हो, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए तो ऐसे अरेंज हो। अब यहाँ पे मीडियन पूछा जाएगा, तो मिडिल टर्म, तो पहले मिडिल टर्म खोजेंगे। तो मिडिल टर्म देखोगे तो ये दोनों मिडिल टर्म आ रहा है। नहीं, 6 ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नहीं, फोर्थ टर्म भी मीडियन में है और फिफ्थ टर्म भी, दोनों बीच में आ रहा है। ठीक है, तो मीडियन क्या है, दोनों हो जाएगा। मीडियन मतलब तो बीच में होना चाहिए। तो देखो फोर्थ टर्म भी मिडिल में आ रहा है, ये फिफ्थ टर्म भी मिडिल में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मीडियन जब पूछा जाए तो दोनों के 6 और 7 के बीच वाला टर्म बताएंगे। तो 6 और 7 के बीच में क्या आता है, 6.5 आता है कि नहीं, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ मीडियन निकालेंगे तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म दोनों मिडिल टर्म है। तो फोर्थ टर्म दोनों मिडिल टर्म पे जो लिखा हुआ है 6 और 7, दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा, 13/2 बराबर 6.5। समझ में आया? तो जब भी अगर दो मिडिल टर्म आए तो मीडियन निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 ऐसे भी जाते, 6 और 7 के बीच में 6.5 आता है, तो डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा नंबर है तो कैसे पता करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कभी मीडियन निकालने के लिए मिडिल टर्म हम फाइंड करते हैं। मीडियन निकालने क्या कर देते हैं, मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म कौन सा होता है, देखो जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा ना उसका हाफ कर। जैसे मान लो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। यहाँ टोटल 8 टर्म्स है, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, फोर्थ। तो देखो फोर्थ टर्म और फोर्थ टर्म एक मिडिल टर्म आएगा। तो यहाँ फोर्थ टर्म और फिफ्थ भी आएगा, तो फोर्थ टर्म और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्या होगा, फिफ्थ टर्म। तो ये दोनों मिडिल टर्म आएगा। देखो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक इवन नंबर रहेगा, 8 एक इवन नंबर है ना, इवन नंबर रहेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2 गो आएगा मिडिल टर्म। लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड रहेगा तो मिडिल टर्म मात्र एक ही रहेगा। ठीक है, हमेशा जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेगा तो मिडिल टर्म कितने आएंगे, 1। और जब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन रहेगा तो मिडिल टर्म कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो जब मिडिल टर्म 1 आएगा तो कौन सा टर्म आएगा, टोटल नंबर टर्म से यहाँ कितना है, 7 है ना, तो 7 में 1 जोड़ दो, 7 में 1 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 4। ठीक है, देखो तो फोर्थ टर्म मिडिल टर्म होगा। उसी तरह यहाँ पे टोटल नंबर टर्म्स रहेगा, इसमें तो 8 से में जो टोटल नंबर टर्म्स 8 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो फोर्थ, और उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा, फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। जैसे मान लो कि कुछ नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ ढेर सारे नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि मीडियन बताओ, मीडियन क्या होगा।
तो पहले तो मिडिल टर्म निकालेंगे, तो मिडिल टर्म निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे कि मिडिल टर्म यहाँ 1 होगा या 2 होगा। तो चूँकि 16 जो है जो कि एक इवन नंबर है, तो इस मिडिल टर्म तो 2 गो होगा। तो कौन कौन सा होगा? 16 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 8। तो 8th टर्म और 9th टर्म दोनों हमारा क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? 8th टर्म पे और 9th टर्म पे जो लिखा होगा उस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। नहीं, तो मीडियन निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है कि बीच वाला टर्म कौन सा है। और बीच वाला टर्म कैसे पता करते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जो डाटा बिना ग्रुपिंग वाला हो। लेकिन हम जो 10th क्लास में, ये तो 9th क्लास में ऐसे ही था, लेकिन जब 10th क्लास में पूछा गया तो ग्रुपिंग डाटा रहेगा। इस तरह से ग्रुपिंग रहेगा कि कोई क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स है जो 0 से 10 के बीच मार्क्स जो है 5 बच्चों को आया है, 10 से 20 मार्क्स 3 बच्चों को आया है, 20 से 30 के बीच मार्क्स 4 बच्चों का है। मतलब 4 ऐसे बच्चे हैं जिसका मार्क्स 20 से 30 के बीच में वेरी कर रहा है, या तो 21 होगा या तो 22 होगा। इस तरह से 4 बच्चों का मार्क्स होगा। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये जो तुम देख रहे हो 5, 3, 4, ये क्या है? मार्क्स थोड़ी है, मार्क्स तो नहीं है। मार्क्स तो इधर लिखा हुआ है कि हो सकता है कि 6 मार्क्स जो है 5 बच्चों को आया हो, 7 मार्क्स, इस तरह 6, 7, 8 मार्क्स 5 बच्चों को आया हुआ है। नहीं, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ बोल रहा है कि मीडियन निकालो। मीडियन हम उस तरह से खोजेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, बाई में 2 करेंगे तो पता चलेगा कि मिडिल टर्म कौन सा है। तो मिडिल टर्म कौन सा आती है तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो देखोगे, टोटल स्टूडेंट्स ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ आएगा ना। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करोगे तो कितना आ रहा है? यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे, सिग्मा एफ लिखते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 53 आएगा। तो 53 में बाई 2 करोगे या फिर एक जोड़ करके बाई 2 करोगे तो 54 है, बाई 2 करोगे तो 27। तो 27th टर्म। अब 27th टर्म पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा मार्क से पता चलेगा? नहीं ना पता चलेगा। तो 27th टर्म कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे 5, 3, 8 टर्म यहाँ तक हो गया, 8, 4, 12 टर्म यहाँ तक हो गया, 12, 3, 15, 18, 4, 22, 7, 29। तो 29th टर्म यहाँ पे आ रहा है। नहीं, तो 29th यहाँ पे आ रहा है। तो 27th टर्म पे क्या लिखा हुआ है तो नहीं पता चलेगा कि 60 मार्क्स है कि 61 मार्क्स, 62 मार्क्स है। ठीक, तो देखो जैसे ग्रुपिंग डाटा वाला है उतना नहीं कुछ सोचना है, इसमें ज़्यादा कुछ आएगा भी नहीं। मीडियन ग्रुपिंग डाटा का अगर मीडियन निकालना हो तो हम एक फार्मूला, तो वो फार्मूला याद रखेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। वैसे समझने के लिए हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, पहले समझेंगे तो बनाएंगे ना, कुछ समझ में तो आना चाहिए। तो ये तो बात समझ में आ गई कि इस ग्रुपिंग डाटा का अगर मीडियन निकालना है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो इसी को ऐड करेंगे ना। टोटल नंबर टर्म्स को देख करके क्या देखेंगे? यही ना कि जैसे पीछे हम देखे थे अभी कि टोटल नंबर टर्म्स 8 था, तो बाई में 2 के तो 4 आया। तो 4th टर्म पे देखे ना क्या लिखा है 4th टर्म पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक, तो 4th टर्म पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर टर्म्स को डिवाइड किए थे, मान लो आ गया 10, तो 10th टर्म पे देखेंगे ना क्या लिखा हुआ। तो 10th टर्म कहाँ तक पहुँचेगा? देखो 5 स्टूडेंट को 0 से 10 के बीच मार्क्स आया है, तो हो सकता है कि 5 यहाँ पे ऐसे 5 स्टूडेंट का मार्क्स लिखा होगा कि नहीं, इस तरह से यहाँ 5 स्टूडेंट का मार्क्स लिखा होगा। फिर अगला स्टूडेंट जो 3 और स्टूडेंट है उसको 10 से 20 के बीच मार्क्स है तो 3 स्टूडेंट्स का और मार्क्स लिखा होगा। ठीक, तो मान लो टोटल नंबर टर्म्स अगर 10 है, टोटल नंबर टर्म्स मान लो 20 है, टोटल नंबर टर्म्स कितना है? 20 है। तो 20 में बाई 2 करोगे तो 10 आएगा। तो 10 देखेंगे ना, 10 देखेंगे, 10 पे क्या लिखा है। तो 5 तो यहाँ बच्चों तक 5 बच्चों का मार्क्स देख लिए, फिर आगे 3 और है तो 8 बच्चों तक का मार्क्स देख लिए। तो 5, 3, 8, तो यहाँ तो नहीं होगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से काउंट करेंगे ना हम सब बच्चों का मार्क्स, तो 8 बच्चों तक का मार्क्स तो नहीं। तो टोटल नंबर टर्म्स तो 20 का था करेंगे 10। तो 10th नंबर पे जाके देखेंगे ना क्या लिखा हुआ है ना, तो यहाँ तो 8 ही कंप्लीट होगा ना। तो 10th नंबर इस वाला में आएगा कि नहीं, इस वाले में 10th आएगा कि नहीं, 10वां बच्चों का जो भी मार्क्स होगा ये यहाँ पे आएगा ना। बस में आ रहा है? देखो नहीं तो बस इतना ही सोचो इसमें कि हमें मीडियन निकालना है अगर ग्रुपिंग डाटा का। सबसे पहले क्या करना है हमको, एक ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्या निकालोगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं CF से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? CF। C से कम्युलेटिव, F से फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए कि 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों को आया है, तो तुम बोलोगे 5 बच्चों का, तो यहाँ लिख देते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ से हम पूछें कि 20 से कम मार्क्स, 10 से 20 मार्क्स 3 बच्चों का, हम पूछ रहे हैं 20 से कम मार्क्स। तो 20 से कम मार्क्स इस बच्चों को भी आया है और 20 से कम मार्क्स इस बच्चों को भी आया है, तो टोटल कितना बच्चा हो गया? 8। तो 8 मार्क्स बोलोगे, 8 बच्चा बोलोगे। अब यहाँ हम पूछे 30 से कम मार्क्स कितने बच्चों का है? 30 से कम मार्क्स, तो 30 से कम मार्क्स ये भी बच्चा आएगा, ये भी बच्चा आएगा और ये भी बच्चा आएगा, क्योंकि
ये 20 से 30 से कम बोल रहे हैं हम, तो ये जो 4 बच्चा है उसको भी तो 30 से कम मार्क्स ही आया है ना, 20 से 30 के बीच आया है। ये बच्चा भी जो है वो भी तो 30 से कम ही मार्क्स है ना, क्योंकि ये 10 से 20 के बीच मार्क्स आया है इसका, तो 30 से कम ही मार्क्स आएगा। तो 30 से कम मार्क्स बोलेंगे तो ये तीनों आएगा कि नहीं, तीनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे कि नहीं। तो देखो, तो ये दोनों को जोड़ के तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो बस इसको जोड़ना रहेगा ना, तो ये दोनों को ऐसे जोड़ देंगे 12। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे 15, फिर इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, फिर इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे 53। तो देखो 53 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 100 से कम मार्क्स कितने बच्चों को आए, 100 से कम मार्क्स, पूरे बच्चों को 100 से कम मार्क्स आया है ना, तो इस पूरे को जोड़ करके यहाँ 53 आया होगा। तो इस पूरे को जोड़ेगा तो भी 53 आएगा, यहाँ जो आएगा वो भी 53 ही आएगा। बस में आया, कोई दिक्कत है इसमें? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं, ठीक है। तो वो पता चलेगा आगे, मीडियन का फार्मूला हम जब पढ़ेंगे अभी तो उसमें देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब दूसरा काम, पहला काम तो तुमको मीडियन में जब भी निकालना है तो ग्रुपिंग दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्ट देखो, यहाँ जो लिखा रहेगा वही लिख दोगे, और नेक्स्ट कॉलम में ये दोनों को ऐड करके ऐसे, ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखोगे, दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो। ये क्या रिप्रेजेंट करती है ये भी बता चुके हैं। अब नेक्स्ट काम तुमको क्या करना है इसमें, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलो, ये सिग्मा एफ मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर इसको एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनसीईआरटी एन से रिप्रेजेंट किया तो एन से रिप्रेजेंट करो। अब तुमको क्या करना है, n/2 निकालना है तुमको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का आधा करोगे ना, 53/2 आया, तो जिसको कितना आएगा 26.5। तो देखो अब ये 26.5, अब याद करो पीछे जो पढ़े थे तो हम टोटल नंबर टर्म्स को डिवाइड आधा किए थे, तो देखे थे ना कि 25वें नंबर पर क्या लिखा, 26वें नंबर पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे 26.5 कोई टर्म्स तो नहीं होगा, 26.5 कोई टर्म्स होगा नहीं होगा, 27 हो सकता है या 26 रहता तो हो सकता। तो यहाँ पे मैं 26.5 से बड़ा खोजोगे तो 27 होगा, या फिर 26.5 से छोटा 26 हो जाएगा। तो इसमें ना 26, तो इसमें खोजोगे 26 नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ है, 26 टर्म कहाँ है, 27 टर्म कहाँ है, तो तुमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये तो वही ना, इस दोनों टर्म को ऐड करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इस टर्म को इस वाले में ये दोनों टर्म को ऐड करके लिखा हुआ है। ये 8 क्या बता रहा है, ये 8 कि दोनों का सम है, टोटल नंबर टर्म्स यहाँ पे दोनों कॉलम में टोटल नंबर टर्म्स कितना 8, तीनों को मिलाकर टोटल नंबर टर्म्स कितना है 12, नहीं। तो यहाँ पे 26.5 है, मतलब तुम इसके इस 26.5 नंबर टर्म्स को डेसिमल में तो नहीं होता है, तो तुम खोजोगे 27 टर्म। यहाँ देखो 27 टर्म कहीं पे है, नहीं है। तो तुम क्या करोगे कि हमेशा 26.5 आएगा, अगर चाहे कुछ भी आए तो अगर वो टर्म्स नहीं रहे तो उससे बड़ा खोजोगे, उसके नियरेस्ट बड़ा खोजोगे। तो 26.5 से नियरेस्ट में 22 तो नहीं ना है, उससे बड़ा कौन सा है 26.5 के नियरेस्ट, 29 है कि नहीं। तो ये 29 हमारा, यही इसी में हमारा मीडियन होगा, ठीक है, इसी में हमारा मीडियन। तो ये जो क्लास देख रहे हो यही हमारा मीडियन क्लास होगा। मीडियन जो आएगा हमारा इसी दोनों के बीच में आएगा, 60 और 70 के बीच ही में ही आएगा, क्योंकि जो मार्क्स का जो मीडियन निकालेंगे तो कोई एक ऐसा मार्क्स निकालेंगे ना जो बीच में आएगा, तो 60 और 70 मार्क्स के बीच में ही कोई ऐसा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो इसे आंसर भी हमको ये मैच करने का एक पता चल गया कि अगर आंसर जो हमारा मीडियन आएगा वो 60 और 70 के बीच में ही आएगा, अगर नहीं आया तो कुछ ना कुछ गलत हो रही है, ठीक है। तो देखो अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि हम मीडियन निकालने के क्या क्या करना होगा। बस इतना याद रखना तुमको, पहला कि जो कॉलम क्लास दिया रहे, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तुम एक कॉलम ऐड करो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। फिर यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 53, या फिर इसको जोड़ के बोलो, या फिर यहाँ जो देखोगे वही रहता है 53 आया ना यहाँ पे, तो उसको डिवाइड करोगे 26.5 आया, और 26.5 जैसे आया तो उससे बड़ा खोजोगे, किस में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। किस में खोजोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजोगे। तो 26.5 से बड़ा कौन सा, ये 29। तो ये जो क्लास होगा 60 से 70, जो इस n/2 का जो क्लास है 60 से 70, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। जैसे मॉडल में पढ़े थे उसी तरह यहाँ पे मीडियन क्लास चूज करेंगे। तो मीडियन क्लास चूज कर लिया, क्या हो गया 60 से 70 हमारा मीडियन क्लास हो गया ये, ठीक है। जो हमारा मीडियन जो होगा इसी के बीच में होगा। तो पहला तो हम पहला काम एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका समझ में आ गया, ठीक है। पहला में ऐसे ही लिखेंगे, जो फर्स्ट में रहेगा वही लिख देंगे, फिर आगे ये दोनों को ऐड कर करके लिख देंगे। फिर n/2 निकालेंगे, फिर उससे बड़ा जो रहेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन क्लास हमारा हो गया 60 से 70। अब मीडियन के फॉर्मूला हम सीधे पुट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला याद रखोगे, L + n/2 - CF/F × H होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब इसमें हम मीडियन क्लास चूज करेंगे, और जो चीज़ की यहाँ रिक्वायरमेंट है यहाँ लिख के पहले से रख लेंगे। L मतलब होता है लोअर लिमिट, नहीं तो 60 से 70 में ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो L क्या हो गया हमारा 60,
ठीक है। n/2 तुम निकाल के रख लिए। CF देखो, CF मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ F मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लिखेंगे, यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो लिखना है तो कौन सा, ये लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे यही एक याद रखने की ज़रूरत है, ये हमेशा इसमें मिस्टेक हो जाती है या फिर गलती हो जाती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी लिखोगे तो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास जो भी रहेगा उसके पहले वाले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो CF क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22। देखो ये जो 29 है ये कम मीडियन क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, उसके जस्ट पहले वाला 22 ये वाला लिखेंगे, याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी F जो है फ्रीक्वेंसी वो मीडियन क्लास का ही लिखेंगे। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है। और H तो जानते हो रेंज बोलते हैं, रेंज मतलब दोनों के डिफरेंस को, लोअर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को। तो 60 में से 70 जाएगा तो कितना हो गया, 10। तो H कितना हो गया, 10। तो देखो यहाँ L की वैल्यू 60 पुट करोगे, n/2 का वैल्यू 26.5 है, ये पुट करोगे, माइनस CF है, CF तो हम लिख लिए 22 और F तो हो गया हमारा 7 और H की जगह 10 लिख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, हमारा मीडियन निकल के आ जाएगा। तो मीडियन जब भी निकालना होगा हम ऐसे ही निकालेंगे, 3-4 स्टेप हम इसमें ध्यान रखेंगे तो आसानी से मीडियन निकल जाएगा। इसमें क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं करेगा। हो सकता है कभी यहाँ पे XY लिख दिया, मीडियन दे दे तो उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा, अलजेब्रा बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा यही काम करोगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे n/2। अब ये यहाँ पे ये 2 स्टेप और याद रखना पड़ेगा कि n/2 जो हम निकाल रहे हैं तो 26.5 जैसे आया तो हम उससे बड़ा खोजेंगे, नियरेस्ट। उससे बड़ा तो 38 भी है लेकिन नियरेस्ट में ये है ना, ठीक है। तो उसके नियरेस्ट बड़ा खोजेंगे, नियरेस्ट बड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं है मान लो इसमें 26 भी लिखा रहता तो वो नहीं होता, मान लो इसमें 26 भी लिखा रहता, 29 भी लिखा रहता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उसके नियरेस्ट तुम सोचोगे 26 है, लेकिन नहीं, वो छोटा नहीं खोजना है, जो भी आएगा उससे बड़ा खोजना है, नियरेस्ट बड़ा, ठीक है। तो अगर इसमें 26 और 29 दोनों रहता तो भी हम 29 ही चूज करते, ठीक है। अगर मान लो 27 और 29 रहता तो 27 चूज करते, क्योंकि 26.5 से तो बड़ा है ना 27, और 29 भी बड़ा है, लेकिन नियरेस्ट बड़ा कौन सा है, 27, तो 27 चूज करते हैं, ठीक है। तो जितना जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बड़ा जहाँ मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास जैसे चूज हो गया सॉल्व हो जाता है। मीडियन क्लास में से हम L निकाल के रख लेंगे, H से मतलब रेंज निकाल के रखेंगे, CF मतलब जो मीडियन क्लास रहेगा उससे पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख के रखेंगे, F मतलब फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का, फिर F फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास का ही लेंगे लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट पहले वाले क्लास का, ठीक है। फॉर्मूला याद रखेंगे मीडियन के लिए, अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, मीडियन हमारा फाइंड हो जाएगा। क्लियर है।